नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं NIOS क्लास 10th मैथमेटिक्स कोड 211 का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करने वाला हूं। तो नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा नंबर सिस्टम्स की हिस्ट्री में चले जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा होगा कि आदि मानव लोग थे, अपनी चीज़ों का हिसाब किस तरह से रखते थे। मतलब अगर उन्हें अपनी चीज़ों का हिसाब रखना होता था तो वो गुफाओं पे निशान लगा के रखते थे या पत्थरों को जमा करके अपनी छोटी मोटे हिसाब वो रखते थे। चलिए, छोटी मोटी बात तो ठीक है, छोटे मोटे हिसाब रखना तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा हिसाब रखना था तब प्रॉब्लम आ जाती थी। तो बड़ा हिसाब रखने के लिए फिर हमारा नंबर सिस्टम का जन्म हुआ। मतलब नंबर सिस्टम आया तो मैथमेटिक्स में पूरा रेवोल्यूशन ही आ गया। वैसे तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ही नंबर सिस्टम पे डिपेंड है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो डेफिनेशन आएगी आपकी, वो आएगी नेचुरल नंबर्स की। हमें जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ काउंटिंग सुनाने के लिए, तो आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से स्टार्ट करेंगे। जीरो से तो स्टार्ट नहीं करेंगे या किसी माइनस नंबर से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। आप किसी बच्चे से भी पूछ लीजिए काउंटिंग, तो वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं बेसिकली वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिया हमने, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया, 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी नेचुरल नंबर में 1 को ऐड कर देंगे तो उसका हमें सक्सेसर मिल जाएगा। मतलब इस तरह से हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स बना सकते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो मैथमेटिक्स के कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो है एडिशन। सबसे पहला ऑपरेशन है आपका एडिशन। सेकंड ऑपरेशन जो है आपका है सब्ट्रैक्शन। थर्ड ऑपरेशन जो है वो है आपका डिवीजन। और जो फोर्थ है आपका वो है मल्टीप्लिकेशन। तो इन फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करेंगे। इनकी बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि नेचुरल नंबर के बाद हमें और भी नंबर डिफाइन करने हैं। तो नेचुरल नंबर के बाद और भी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम यहाँ से इस लॉजिक के थ्रू पता कर लेंगे इसको पढ़ के। तो सबसे पहले देखिए, अगर नेचुरल नंबर्स हम लेते हैं, दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कीजिए। 1 + 2 होता है आपका 3, 2 + 3 होता है आपका 5। तो दो नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो हमेशा एक आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो एडिशन में कभी भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आने वाली नेचुरल नंबर में, यानी एडिशन कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेगा थ्रू आउट नेचुरल नंबर्स। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए, आपको एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो एडिशन कंप्लीटली फॉलो करेगा। अभी सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। अगर 3 - 1 करते हैं तो 2 आता है, 4 - 3 करते हैं तो 1 आता है। तो अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा है सब्ट्रैक्शन में। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि 3 - 3 करिए, तब आप क्या करते हैं, 4 - 4 कीजिए, तब आप क्या करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपको नेचुरल नंबर में कहीं नहीं मिलता कि 3 - 3 क्या होगा, आप नेचुरल नंबर में देख के नहीं बता सकते। या तो फिर मैं आपसे कहता 1 - 3 का बताइए क्या होगा, या 3 - 4 का क्या होगा, ये बताइए। तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन वाला, ये नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं डिवीज़न में। अगर डिवीज़न करते 4/2 आप जानते हैं 2 होता है, 6/2 3 होता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही जा रहा है, यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है। लेकिन अगर हम कर देते 3/2 क्या होगा और 6/5 क्या होगा, तब हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तब यहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में तो कहीं भी डिफाइन नहीं हो रहा है, नेचुरल नंबर में कहीं नहीं मिल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, डिवीज़न में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। अगर दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 तो आ गया 6, 3 × 4 किया तो आ गया 12। तो दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ही एक नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो यहाँ तक ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। एडिशन मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करनी होती तो नेचुरल नंबर हमारा परफेक्ट था।
लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न भी आ गया है, तो हमें कुछ और नंबर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो वो कौन से नंबर है, तो अब देख लेते हैं। चलिए, तो इसको हटा देते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2 - 2 या 3 - 3 क्या होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में इसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आप जानते हैं 2 - 2 0 होता है, 3 - 3 0 होता है। तो 0 को इसमें और इंक्लूड कर लीजिए। 0 1 2 3 4 इस तरह से सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए हैं, बस 0 और इंक्लूड कर लिया है, तो होल नंबर्स में आ गया। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमने ये भी समझ लिया कि होल नंबर्स क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, क्योंकि अभी हमारा प्रॉब्लम है थोड़ा और, अभी कंप्लीटली प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं सब्ट्रैक्शन वाली, अभी इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि 3 - 2 तो 1 होता है, लेकिन अगर 2 - 3 कर दें तब क्या होगा? ठीक है, 6 - 2 कर दें, सॉरी 6 - 2 नहीं, 2 - 6 कर लेते हैं। 2 - 6 कर ले तब क्या होगा? तो 2 - 3 करने पर जनरली हमें पता है -1 होता है, 2 - 6 करने पर -4 होता है। तो इसका सोल्यूशन ना तो होल नंबर में मिल रहा है, ना ही नेचुरल नंबर में, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो हमने क्या किया, इसके लिए इंटीजर्स को डिफाइन कर लिया है। तो पहले तो सारे नेचुरल नंबर इधर से लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। 0 और इंक्लूड कर लिया, तो ये होल नंबर्स बन गए, ये सारे होल नंबर्स हो गए। अब हमें इंटीजर्स लिखने हैं, तो हमें नेगेटिव नंबर भी लिखने होंगे, -1 -2 -3, इस तरह से ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये 3 मेन डेफिनेशन थी आपकी अभी तक के लिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। अच्छा, इनका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं नंबर लाइन पे, कि इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो ये हमने एक लाइन बना ली, इसके मिड पे ले लिया 0। ठीक है, और ये जो एरो शो कर रहे हैं कि एंड नहीं हो रहा है इस लाइन का, और ये भी एरो, ये दोनों एरो जो है आपके शो कर रहे हैं कि लाइन का एंड नहीं हो रहा है। तो ये जो सबसे पहला हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे 1 2 3, ये यूनिट डिस्टेंस है, ये यूनिट डिस्टेंस है। इस तरह से आपके नंबर्स चलते रहेंगे, एंड नहीं हो रहा है। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर्स को नंबर लाइन पे। तो ये आपके थे इधर वाले पूरे नेचुरल नंबर हो गए। अगर 0 से लिया हमने तो ये होल नंबर्स हो गए, और ये जो कंप्लीट नंबर्स आपके आए हैं इस नंबर लाइन पे, ये आपके इंटीजर्स हो गए। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर मतलब NN लिख देते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है, और इंटीजर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इतना आपको होप समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा। तो आपकी बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 है आपका, आइडेंटिफाई नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 15 है, 22 है, -6 है, 7 है, -13 है, 0 है, 12 है, -12 है, 13 है और -31 है। तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आइडेंटिफाई करना है, होल नंबर आइडेंटिफाई करना है और इंटीजर आइडेंटिफाई करना है। तो नेचुरल नंबर इसमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए 15 है, 22 है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने, 7 है, 12 है, 13 है। तो ये सारे आपके क्या है? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं, तो ये जो नेचुरल नंबर थे ये होल नंबर तो होंगे ही होंगे। अब इसके अलावा देख लीजिए कोई बस 0 और इंक्लूड होता है, तो 0 ले लिया आपने, तो ये आपके क्या हो गए? होल नंबर्स। तो ये जो ये लगाया था डैश, वो नेचुरल नंबर्स थे, गोला लगा दिया आपके होल नंबर्स हैं। और इसके बाद कहते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो इसमें सारे ही हैं, इंटीजर्स आपके सारे के सारे हैं इंटीजर्स, क्योंकि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर
और नेगेटिव नंबर सब मिलके आपके इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स तो सारे के सारे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड में आपको पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स एंड नॉट होल नंबर्स। नॉट नेचुरल नंबर्स एंड नॉट होल नंबर्स। नॉट नेचुरल नंबर्स, नॉट नेचुरल नंबर्स और नॉट होल नंबर्स, और नॉट होल नंबर्स, ये बताना है आपको, होल नंबर्स। और नंबर्स आपके क्या गिवन है? नंबर है -17, 15, 23, -6, -4, 0, 16, 18, 22 एंड 31। तो अब इसमें से सबसे पहले बताना है नॉट नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर कौन से नहीं है? तो नेगेटिव वाले नेचुरल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। ये नहीं है, -6 नहीं है, 0 भी नहीं है, -4 भी नहीं होगा, और बाकी के सारे नेचुरल नंबर है। तो मतलब जो नेचुरल नंबर नहीं है उसके नीचे हमने डैश लगा दिया, ये नेचुरल नंबर नहीं है। अब इसके बाद बताना है कौन से होल नंबर्स नहीं है। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स नहीं होते हैं? नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 होल नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव वाले हटा देंगे तो आपके नॉट होल हो जाएंगे। ये नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर। 0 होगा होल नंबर, क्योंकि 0 होल नंबर होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन। तो ये आपका 1.2 था, ये एग्जाम्पल था 1.2। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 1.3। तो एग्जाम्पल नंबर 1.3 देख लेते हैं। तो इसमें बोलता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड स्टेट वेदर द रिजल्ट इज एन इंटीजर और नॉट। रिजल्ट इंटीजर है कि नहीं। तो एक है आपका 12 × 4, 7 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइडेड बाई 3, 36 डिवाइडेड बाई 7, 14 × 2, 18 डिवाइडेड बाई 36, और आपका है 13 × -3। तो अब इनको सिंप्लीफाई करना है, फिर बताना है कि इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर्स और नॉट, इंटीजर और नॉट, इंटीजर है कि नहीं है। तो 12 4 जा 48 होता है, तो 48 एक इंटीजर होता है। 7 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 7/3 लिख सकते हैं। तो इंटीजर के फॉर्म में तो आ नहीं सकता, ये डिवाइड होने के बाद कुछ इंटीजर पार्ट तो आएगा नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है। 18/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 6, ये इंटीजर है। इसके बाद 36/7 है, ठीक है। 36/7 फर्दर मतलब इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ सकता, तो ये नहीं है। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 14 2 जा 28, तो 28 एक इंटीजर है। इसके बाद 18/36, 18/36, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2, 1/2 भी एक इंटीजर नहीं है। अब क्या है ये बाद में देखेंगे, ये हमें आगे पढ़ना है कि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेकिन फिलहाल इंटीजर तो नहीं है ये। 13 3 जा -39, तो 39 क्या है आपका? इंटीजर है। तो यही आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें कौन इंटीजर है और कौन इंटीजर नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो 1.3 हो गया आपका। अब एग्जाम्पल नंबर 1.4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.4 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1.4 है आपका यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको इन्हें ऐड करना है 9 प्लस ऑफ -5 और -3 प्लस ऑफ -7। नंबर लाइन का यूज करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन बना लेते हैं, चलिए। तो हमने नंबर लाइन बना लिया। तो ये 9 है, तो प्लस में 9 तक चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इधर -1 -2 -3, इधर ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं, इतना लिख लेते हैं, ठीक है। और ये एरो है, मतलब एंड नहीं हो रहा है, जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 9 को देखना है। तो 9 हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे। 9 हमें कहाँ मिला? यहाँ पे मिल रहा है 9, ठीक है। इसके बाद माइनस हमें 5 करना है, हमें -5 करना है। तो हमें क्या करना होगा? प्लस ऑफ -5 है, तो 5 पीछे लौटना होगा, 5 यूनिट हमें पीछे लौटना होगा। तो 5 यूनिट आप पीछे कैसे लौटेंगे?
तो देखिए यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करिए, लेकिन एक चीज़, जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 9 तक जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हुआ है 9 तक गए, वैसे ही उल्टा आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5, तो कहाँ लैंड कर गए हम? 4 पे। कहाँ लैंड कर गए हम? 4 पे। तो 9 प्लस ऑफ -5 कितना हो जाएगा आपका? 4। आंसर हो जाएगा 4। तो ये नंबर लाइन की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह ये वाला भी देख लेते हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ जाएगा, इसको कर लेते हैं। चलिए -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और ये -10। तो देखिए अभी -3 पीछे आना है, -3 पीछे आना है मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे -3 तक गए। अभी -7 जाना है, -7 मतलब 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कहाँ लैंड कर रहे हैं हम? -10 पे। तो -10 पे हम लैंड कर गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? -3 प्लस ऑफ -7 का, ये आ जाएगा -10। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें, रैशनल नंबर्स।